अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये है सैटरडे का दिन और आप लोगों को पता है फ्राइडे सैटरडे चादरें चेंज होती हैं। तो बस यहाँ पे आज हफ्ते के दिन हमने चादरें चेंज की। चादर मेरी पसंद की नहीं है लेकिन मेरी बहन की पसंद की है। उसके बाद इस चादर के साथ कोई कंफर्टर नहीं था तो मैंने इसको कंट्रास्ट में ब्लू कलर का डाल दिया था। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। और इतने टाइम से व्लॉग नहीं आया, मैं थोड़ी सी लेज़ी हो गई हूँ एडिटिंग में, इस वजह से ऐसा हो रहा है लेकिन इंशाल्लाह जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ जो है मैंने सोचा एक लाइट ऑफ़ करके भी लुक दिखाऊं। ये मुझे रूम बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा है। फिर मैंने सोचा बाकी रूम की भी चादर चेंज हुई है तो वो भी दिखा दूँ। यहाँ भी मेरी बहन की पसंद की चादर बिछ गई थी। इस पे ना जब वो घर पे रहती हैं इस बात में लड़ाई होती है लेकिन खैर वो यहाँ पढ़ रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत ही दिखा देती हूँ। ज़्यादा मैंने अच्छे से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया इतना ज़्यादा। उसके बाद बस आज के दिन का मैंने यहीं तक रिकॉर्ड किया था, खाना वगैरह कुछ नहीं दिखाया। और लेट नाइट ना आजकल इतनी आइसक्रीम की क्रेविंग हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ पे एक को क्रेविंग हो इसका मतलब सबको होती है क्रेविंग। तो बस यहाँ पे लेट नाइट हमने आइसक्रीम एंजॉय की। और अब आ जाते हैं संडे के दिन। संडे के दिन अमूमन सुबह बहुत लेट होती है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश उठे थे, नींद पूरी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ना थोड़े दिन पहले ही ना अक्सर फजर के टाइम कुछ नादरा ऑफिस जाना पड़ रहा था किसी काम से, तो इस वजह से ना इतनी थकन, तो वो जो सुबह की जो नींद होती है ना वो पूरी नहीं हो रही थी, इस वजह से ऐसा हुआ। लेकिन खैर यहाँ आ जाते हैं नाश्ते में रोटी और बहुत मज़े का चिकन का सालन था। खाते के साथ मैं आ गई थी तेल लगाने के लिए प्रॉपर, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे तेल नहीं लगाया था मैंने, मतलब दिन क्या 3 दिन हो गए थे मे बी। उसके बाद यहाँ पे मैंने बेड को बिल्कुल क्लीन किया क्योंकि मुझे कुछ काम करने थे। उसके बाद ट्रंक का सारा सामान मैंने बेड पे रखा है और फिर मैंने ट्रंक ओपन किया है क्योंकि यहाँ से ना मुझे 2 ड्रेसेस निकालने थे मम के, और अपने जो भी शादी में वेयर किए थे कपड़े वो सब अंदर रखने थे। तो ये ट्रंक तो मतलब खुलता ही रहता है, हर 1-2 महीने बाद ये वाला काम होता है। लेकिन खैर मैंने मम का ड्रेस निकाल दिया यहाँ पे। उसके बाद फिर मैंने ट्रंक बंद किया और फिर मैंने सोचा कि इतनी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे तो मैंने बिना सामान रखी ना इस्तरी भी स्टार्ट कर दी थी। लेकिन खैर मम यहाँ गई हुई थी नहाने और मम ने बोला था कि हलीम को चलाते रहना। हलीम क्यों बन रही है आगे चल के आपको बताएंगे। तो यहाँ पे मैं बार बार आ रही थी, हलीम को देखते जा रही थी और साथ साथ अपने ट्रंक के कपड़ों के काम भी करते जा रही थी। इतने मज़े की ये हलीम बनी थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। कि मैंने बोला अम्मा दोबारा बनाइएगा, आप इतने मज़े की थी। तो आगे चलते हैं और फिर आपको बताते हैं आप लोगों में से किस किस को हलीम पसंद है, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कभी रेसिपी भी दूंगी, बहुत यम्मी हलीम थी। तो यहाँ पे भी सारा काम हो गया था। मैंने सोचा कि अभी से मैं इस्तरी करती हूँ क्योंकि हमें रात में कहीं जाना है तो पहले हम ना इस्तरी करते हैं। और यहाँ जो है ना मैं ये चादर के नीचे एक और चादर बिछी होती है ताकि मोटा मोटा सा रहता है ना, तो इस्तरी में भी आसान रहता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी इस्तरी करने के लिए। मैंने सोचा कि मैं जल्दी से इस्तरी कर लेती हूँ। हमें कहाँ जाना है चलें अब आपको बता ही देते हैं। हमारे छोटे वाले मामू के घर वनडिश थी तो हमें बस वहाँ जाना था। तो इस वजह से मेरी सेकंड वाली बहन नहीं जाने वाली थी क्योंकि उनका नेक्स्ट डे पेपर था, उनको पढ़ना था। बाकी हम सब गए थे तो मैंने जल्दी जल्दी से सबके कपड़े इस्तरी किए। और यहाँ सबसे पहले मैं ममका करने आ गई थी। इस ड्रेस की डिटेल्स मैं दे चुकी हूँ, फिर भी जो नए देख रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ। ये जो है ना शेफून का ड्रेस है, सही है। और ऐसे ड्रेस आपने बहुत देखे होंगे मे बी, लेकिन फिर भी मैंने ये ऑनलाइन पेज से लिया था। अगर किसी को अच्छा लगे तो बताइएगा, मैं उसका नाम शेयर करूँगी। अभी मुझे याद नहीं आ रहा फ़िलहाल। और इसके ऊपर पूरी ना एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है धागे के काम की, बहुत हसीन मैरून कलर है। ये फ्लैश में आप लोगों को ऐसा दिख रहा है वरना बिल्कुल काला मैरून होता है ना, बिल्कुल वो था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मम के कपड़े इस्तरी किए, मम नहा के आ गई थी। और उसके बाद फिर मैंने दुपट्टा इस्तरी किया। दावत में जाने की ना हमेशा मुझे ज़रूर एक्साइटमेंट होती है ज़रूर, लेकिन
इस बार ऐसा था, मुझे बिल्कुल तैयार होने की एक्साइटमेंट नहीं थी, बिल्कुल भी, जैसे कहते हैं, क्योंकि हम लोग लास्ट इतने दिनों इतना तैयार हो गए थे ना शादी वगैरह के उसमें, कि मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं कुछ भी वो करूँ। और सीरियसली मैंने इतना कोई मतलब सिर्फ कपड़े अच्छे पहने, अदरवाइज़ बाकी हर चीज़ बहुत छोटी छोटी, मतलब इतने छोटे से इयररिंग्स पहने, इतनी एक रिंग पहन ली बस मैंने, लाइट सा मेकअप कर लिया, बालों पे भी टाइम नहीं लगाया, बस नॉर्मली 2 बाल लेके मैंने कैचर लगा लिया, मतलब कुछ भी नहीं किया, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसा था कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं था तैयार होने का। लेकिन खैर, अब यहाँ मैं आ गई थी मम का ड्रेस करने के बाद अपना निकालने के लिए। अलमारी का मेरा हाल जैसा देख रहे हैं ना, वैसे ही मिलेगा आप लोगों को। तो यहाँ जो है ना, मैंने अपना ट्राउज़र इस तरीके, सबसे पहले ये ग्रे कलर का ना बेल बॉटम स्टाइल में ट्राउज़र है, मतलब शुरू में फिटिंग का है एंड देन फिर वो लूज़ है, बहुत खूबसूरत है ये ट्राउज़र ना। तो खैर यहाँ, क्योंकि ये स्ट्रेच ड्रेस है, बहुत अच्छी इसकी स्ट्रेचिंग है। और जब मैंने ये ड्रेस 2 बार पहना था तब मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, जब बहुत पहले मैंने 2 बार पहना है। लेकिन इस दिन जब पहना है ना, जब मैंने कोई एफ़र्ट नहीं लगाई तैयार होने में, तब ये बहुत अच्छा लगा ड्रेस। उसके बाद मैं आ गई थी दुपट्टा इसका इस्त्री करने। ये ड्रेस जो है ना शॉप गार्नेट का है, बहुत प्यारा है सीरियसली। और ये दुपट्टा आ जाता है इसके साथ, और यहाँ इसकी पूरी फुल कलियों वाली फ़्रॉक है, ये बहुत अच्छी है माशाल्लाह। ये ड्रेस जो है ना मेरी मम की पसंद का, ये ड्रेस मुझे ऑनलाइन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, बिल्कुल भी नहीं। और ये 2 दफ़ा पहनने पे भी अच्छा नहीं लगा, तीसरी दफ़ा पहनने में मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो ये इसका फुल लुक है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इससे पहले भी मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, ईद की दावत में मैंने मामी के घर पहना था, अगर आप लोगों को याद हो तो। मेरे ख़्याल से छोटी ईद पे पहना था या बड़ी, आई डोंट नो, याद नहीं मुझे। लेकिन खैर, तो यहाँ इसकी ये स्टिचिंग वगैरह मैं सब आपको दिखा रही हूँ। बहुत अच्छी फ़्रॉक्स होती हैं उनकी, अगर आप लोगों को कभी लेना हो तो ज़रूर लीजिएगा। तो यहाँ ये अपने कपड़े सही करने के बाद मेरी छोटी वाली बहन ने बोला वो अपने ख़ुद करेंगी, तो मैंने बस मम और अपने इस्त्री कर लिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम टाइम से चल रहे थे, बस मुझे नहाने जाना था क्योंकि शाम तो हो ही गई थी ऑलमोस्ट। तो बस यहाँ पे ये वाला ड्रेस इस्त्री किया। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप लोग देखते ज़रूर हैं मगर लाइक कमेंट नहीं करते, तो ऐसा मत करें, ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करें, मुझे अच्छा लगेगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये वाला काम मेरा हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। इस्त्री में, फ़्रॉक की इस्त्री में थोड़ा टाइम लगता है, तो बस यहाँ पे मम का और मेरा दोनों का इस्त्री होके हैंग हो गया था। और उसके बाद में थोड़ी सी देर के लिए आके लेट गई थी, मैंने सोचा थोड़ा सा आराम करते हैं एंड देन फिर उठते हैं। तो यहाँ का सामान मैंने अभी जगह पे नहीं रखा था क्योंकि मेरी छोटी वाली बहन इस्त्री कर रही थी। उसके बाद मैं उठ गई थी, मैंने कहा टाइम बहुत भाग रहा है, शाम हो गई थी प्रॉपर। तो मैंने जल्दी से सारी चीज़ें जगह पे रखी और बिस्तर क्लीन किया अच्छे से। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी क्योंकि बहुत लेट हो जाता है इससे पहले कि मैं नहा लूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दिन ना इतनी सर्दी भी नहीं थी कि नहाने का वो हो कि वो इतनी सर्दी हो रही है ये वो, बहुत अच्छे से दिन गुजरा, अल्लाह का शुक्र एहसान है। उसके बाद यहाँ पे मैं जल्दी से नहाने गई और आजकल ना मैं ये वाला फ़ेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। मेरे ख्याल से 3 वीक हो गए, 3 से 4 वीक हो गए ये वाला यूज़ किए हुए। तो आप लोग भी अगर चाहें तो ज़रूर करेंगे, बेस्ट फ़ेस वॉश है, बेस्ट। तो बस यहाँ पे ये वाला यूज़ करी थी और यहाँ मैं नहा के निकल गई हूँ। ये मेरा फुल लुक है। और उसके बाद में आते के साथ मेरा ना टी टाइम का बिल्कुल दिल नहीं था, तो मैंने मना कर दिया था आप मेरे लिए फ़्राइज़ नहीं लाइएगा। बाकी सब ने फ़्राइज़ और चाय एंजॉय की, मैंने बस जो है ना ये अमरूद एंजॉय किए हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी मम के लिए, अपने लिए एसेसरीज़ निकालने के लिए। ये काम हमेशा से मेरा होता है। तो यहाँ पूरी जो सिल्वर देख रहे हैं वो मम की, और जो बराबर में 2 रिंग्स और 2 इयररिंग्स देख रहे हैं ना, वो मेरी थी। बस मैंने इतना पहना था, हाथ में भी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं किया था, बस इतना सा पहना था। तो बस ये सब मैंने निकाल लिया था, जल्दी जल्दी से सारे काम हो गए थे। पहले से सारा कुछ कर लो ना, आसानी रहती है, वरना क्या होता है बहुत लेट हो जाता है। लेकिन फिर भी थोड़ा लेट हम हो गए थे, जितनी जल्दी हमारा निकलने का था ना उतना हुआ नहीं। खैर, उसके बाद मैंने ये निकालने के बाद मैं आके बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरा सारा काम हो चुका था। बस मैं इंतज़ार कर रही थी कि टाइम हो जाए एंड देन मैं रेडी होंगी। हम रेडी तो हो जाते हैं मगर बस इस दिन थोड़ा सा लेट हो गए थे।
आई थिंक मेरे बैठने की वजह से ही हो गए थे लेकिन खैर यहाँ पे फिर सब के सब आराम भी कर रहे थे, कुछ काम भी कर रहे थे। फिर मैंने यहाँ पे मेकअप बॉक्स ऑन किया और यहाँ मैं बताती हूँ मैं यहाँ पे मैंने कितना मिनिमल सा मेकअप किया है। सबसे पहले ये वाली मैंने लिप बाम लगाया है जो आप लोग फर्स्ट देख रहे हैं, एंड देन पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र लगाया, बहुत अमेजिंग है ये। हाइड्रा मिरेकल जो सीरम है बहुत अच्छा है। उसके बाद मिस रोज़ का कंसीलर, मिस रोज़ का आईलाइनर, एंड देन ये टिंट लगाया जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है, जबकि ये लोकल है बट आई लव दिस। आप लोग चाहें तो ज़रूर लें, इसकी पिक्चर ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ये किसी लोकल मार्केट में मे भी मिल जाए आप लोगों को। ये हमें गिफ्ट मिला था तो जब भी मुझे इतना कुछ पता नहीं है। और यहाँ पे ये जो पैलेट है इसका मैंने ब्राउन और पिंक मिला के लिपस्टिक लगा ली थी और इसी का हाइलाइटर भी लगा लिया था। ये पैलेट बहुत अच्छी है, बहुत। ये आई थिंक ग्लैम बाय महविश की है, हाँ। और फिर बॉब का मेरा मोस्ट फेवरेट मस्कारा लगाया। बिल्कुल जिसे कहते हैं ना मिनिमल सा मेकअप किया था मैंने, कुछ भी इतना ज़्यादा नहीं किया, बस ये चंद प्रोडक्ट्स के साथ। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं मैं। और यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ आँखों पे कंसीलर है, हाइलाइटर है और लाइनर और मस्कारा, कोई भी ज़्यादा कुछ फैंसी मैंने नहीं किया। और यहाँ मैं आ गई थी फिर मम का मेकअप करने के लिए, तो मैंने फटाफट से मम का मेकअप किया। फिर हम लोगों को लेट हो रहा था तो मैंने फुल लुक की सीखा भी नहीं दिखाया, क्योंकि आप लोग इससे पहले देख चुके होंगे मेरे पुराने व्लॉग्स में। मैं सब ने जो पहना वो सब रिकॉर्ड था। उसके बाद फिर हम लोग बस घर निकल गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम तो हो गया था थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, कभी हो जाता है। फिर जाते के साथ हम सबसे मिले, फिर हमने घर देखा मामू का जहाँ वो अब रह रहे हैं। तो बस ये सब एंजॉय किया हमने, बहुत अच्छे से टाइम गुजारा अपना। और फिर आती मूसा के साथ खूब सारा प्यार किया, मूसा को थोड़ा सा खेला भी उनके साथ। फिर हम आते ही हारून से मिले, हारून से बातें की हमने। और मेरी छोटी वाली बहन जो है ना वो ये पूरा व्लॉग बना रही थी मेरे लिए। तो बस ये, क्योंकि ना मिलने में इतना बिजी हो जाते हैं मैं अक्सर भूल जाती हूँ व्लॉग बनाना। लेकिन खैर यहाँ पे सबसे पहले बड़ी वाली मामी ने हमारी चिकन कॉर्न सूप बनाया था, बहुत यम्मी, बहुत मज़े का था। और साथ ही साथ फिर यहाँ पे मेरी कज़न्स वगैरह, मेरे मामू आ गए थे, हम लोग यहाँ बैठ के बातें भी कर रहे थे और साथ में सूप भी पी रहे थे। उसके बाद खाना लग गया था। तो खाने में जो है मम ने हलीम बनाई थी, जैसे कि आप लोगों को पता है। सलाद जो है सबसे छोटी वाली मामी ने बनाया था जिनके घर पे हम आए थे, और उन्होंने ही ख़ीमा भी बनाया था, बहुत मज़े का ख़ीमा था, नेक्स्ट लेवल। उसके बाद जो है कढ़ाई जो है वो मेरी 4th नंबर वाली मामी ने बनाई, बिरयानी 2nd नंबर वाली मामी ने, और 3rd वाली मामी ने बहुत मज़ेदार सी खीर बनाई थी। तो यहाँ पे ना उसके बाद फिर खाने से मतलब एक दस्तरखान खाने का हो गया था, फिर दूसरा लग गया था। तो यहाँ पे मैं और भाभी और हारून हम तीनों आपस में ना बातें कर रहे थे एक दूसरे से, और यहाँ पे हम इनसे बातें भी कर रहे थे और इतने प्यारे लग रहे थे ना ये, माशाल्लाह इस दिन बहुत प्यारे, वैसे तो हैं ही प्यारे माशाल्लाह। और यहाँ जो है ना मामी ने जो 3rd वाली मामी ने जो खीर बनाई, एक तो मैं आज तक इतना कंफ्यूज हूँ ना कि बस। तो खीर बनाई थी, बहुत यम्मी खीर थी, बहुत मज़े की खीर थी, बहुत मज़ा आया। वैसे पहले मुझे इतना ना मीठा पसंद नहीं होता था, अब इतना पसंद आता है मुझे मीठा, मैं आपको क्या ही बताऊं। तो बस उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे बच्चों के साथ रैकेट खेलने। उफ, मुझे इतना पसंद है ना रैकेट खेलना, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। पहले मुझे बिल्कुल नहीं आता था, 2-3 सालों से ना मुझे रैकेट खेलना आ गया है, तो मैं सोचती हूँ कि अब रैकेट खेलना चाहिए। तो बस यहाँ पे पहले हमने घर में खेला, लेकिन ना घर में इतना ज़्यादा खुल के हम कर नहीं पा रहे थे, खेल नहीं पा रहे थे। तो हमने सोचा कि हम ना, और मूसा मेरे साथ साथ लगे हुए थे कि उनको भी चाहिए था खेलने के लिए। उसके बाद फिर हमने सोचा हम सब मिल के बाहर चले जाते हैं, बाहर जाके अच्छे से खेलते हैं। तो बस यहाँ पे सब मिल के हम लोग ना बाहर चले गए। तो उसके बाद हम सब ने इतना खेला, रैकेट 2 थे और खेलने वाले बहुत ज़्यादा थे, तो उस पर इतना वो हो रहा था कि भाई अभी मुझे चाहिए, बहुत मज़ा आया। आप लोग बताइएगा आप में से किस किस को रैकेट खेलना पसंद है, मुझे तो आज भी बहुत पसंद है खेलना। फिर यहाँ देखें हम सब बाहर आ गए थे और बस मैं पागलों की तरह खेली जा रही हूँ। बहुत इन्जॉय किया हमने ये दिन, बहुत मज़ा आया। जितनी भी थकान थी ना वो सब दूर हो गई थी, बहुत इन्जॉय किया हमने। उसके बाद फिर हम लोग क्या कहते हैं घर आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और घर आके मैंने ईशा की नमाज़ अदा की। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये आज का छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।